Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC बड़गाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। बड़गाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिला सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन, देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, वक्फ कानून के बाद जो सबसे ज़्यादा मामला इस वक्त दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अवामी, सियासी, समाजी और मजहबी हलकों में गर्मा हुआ है, वो है एएस दुल्लत की वो किताब जिसका नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, जिस बुक को कल नई दिल्ली के खान मार्केट में रिलीज किया गया। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई इस किताब के मुसन्निफ हैं एएस दुल्लत, जो साबिका चीफ ऑफ रॉ रह चुके हैं। उनके करीबी दोस्त हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट। उन्होंने इस किताब के अंदर बड़े बड़े इंकिशाफात किए हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, और सबसे बड़ा इंकिशाफ जो उन्होंने इसमें किया है वो ये कि उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2019 ईस्वी को मरकजी सरकार यानी मोदी सरकार ने जो एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A आर्टिकल्स का किया है, ऐसा करने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मरकजी सरकार के साथ प्राइवेटली सपोर्ट रहा है। जो ही इस अहम इंकिशाफ का इंकिशाफ कर दिया है हिंदुस्तान के बड़े और मौकिर रोजनामों ने, तो उसी वक्त से जम्मू से लेकर कश्मीर तक और दिल्ली में भी जबरदस्त शोर शराबा पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर धूम मच गई। न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला बल्कि उनके फर्जंद चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी और इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को करोड़ों लोगों ने ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पर। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मीडिया के सामने आकर एएस दुल्लत साहब के इस इंकिशाफ को मुस्तरद कर दिया। न सिर्फ डॉक्टर साहब ने इस इंकिशाफ को मुस्तरद कर दिया, बल्कि एएस दुल्लत ने भी बुक हाजाम में दर्ज इस पैराग्राफ की वजाहत करते हुए कहा कि अखबारात ने इस पैराग्राफ को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया है। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि फारूक अब्दुल्ला प्राइवेटली इस इशू को लेकर मरकजी सरकार के साथ थे, बल्कि उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी से गिला किया कि आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन करने से पहले उन्हें चाहिए था कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके एमपीज, उनके फर्जंद और उनकी पार्टी को एतमाद में लेते। जी हाँ नाजरीन, बात प्राइवेटली सपोर्ट करने की है या गिला करने की। मेरी नजर में ये दोनों जुमले हम वजन हैं। इन दो जुमलों में लफ्जों का फर्क है, लेकिन मतलब एक है और वो भी वाज़ेह है। गोली चाहे AK-47 राइफल से चलाई जाए या AK-56 राइफल से चलाई जाए, गोली तो गोली होती है, जिस इंसान को टारगेट करती है उसको मार ही डालती है। कशिर कहावत से देती गई बजाय वैल दे, और ये कहावत से दिन बिल्कुल फिट बयान। इस हसास मामले को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद और जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी फारूक अब्दुल्ला साहब के डिफेंस में खड़े हो गए। जब उन्हें प्रेस वालों ने इस मामले के हवाले से सवाल पूछा तो उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या जवाब दिया, आइए आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूं। फिर प्रोग्राम के उस पार उनके इस जवाब का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए सुनते हैं।
जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर महबूबा जी दुल्लत साहब के हर लिखी हुई चीज़ को सच तस्लीम करती हैं तो दुल्लत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? और अगर हम उसको सच मानते हैं तो महबूबा जी उस चीज़ को लोगों में कैसे समझा पाएगी, उसका वो ज़रा जवाब दें। दुल्लत साहब की आदत है वो किताब बेचने के लिए सच का साथ नहीं देते। पहली किताब में भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, इस किताब में भी फारूक साहब को नीचा दिखाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। उमर साहब ने अपने जवाब में यहाँ पर यह कह दिया कि एएस दुल्लत साहब अपनी किसी भी किताब को प्रमोट करने के लिए और उसको बेचने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। उमर साहब के मुताबिक एएस दुल्लत साहब ने पहले भी कुछ किताबें लिखी हैं जिन किताबों में भी उन्होंने इसी तरह के इंकिशाफात किए, कभी एक सियासी लीडर के बारे में तो कभी दूसरे सियासी लीडर के बारे में। खासतौर से उन्होंने यानी उमर साहब ने यहाँ पर कहा कि एएस दुल्लत साहब ने अपनी पिछली किताब में महबूबा मुफ्ती साहिबा के वालिद के बारे में भी इसी तरह के कुछ इंकिशाफात किए थे। उमर साहब यहाँ पर सवालिया अंदाज में महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछ रहे हैं कि अगर आप आज के इंकिशाफात को सही मानकर चलती है तो उन इंकिशाफात के बारे में आपका क्या कहना है जो इंकिशाफात एएस दुल्लत साहब ने अपनी पिछली किताब में मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम के बारे में जाहिर किए थे। मैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहूँगा, उमर साहब, माना कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कहे कि ये जो इंकिशाफात एएस दुल्लत साहब ने अपनी ताज़ा तसनीफ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से जाहिर किए हैं वो गलत हैं, तो क्या आप समझते हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा के ऐसे कहने से वो इंकिशाफात गलत साबित होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब हो या महबूबा मुफ्ती साहिबा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो या मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, आप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एएस दुल्लत साहब राव चीफ रह चुके हैं या किसी और आला मनसब पर रह चुके हैं। एएस दुल्लत साहब किसके दोस्त हैं और किसके दुश्मन, लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर दुल्लत साहब एक आला पाया के मुसन्निफ हैं। और एक मुसन्निफ कभी भी अपने दोस्तों या अपने दुश्मनों के बारे में अपनी तसनीफ में कभी भी गलत बयानी नहीं करता है। दुल्लत साहब ने इस ताज़ा तसनीफ जिसका नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द सिपाही, इसमें उन्होंने जो कुछ भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में इंकिशाफ किया है वो 100% सही है। और अपनी पिछली तसनीफ में उन्होंने जो कुछ भी मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में इंकिशाफ किया होगा वो भी 100% सही होगा। आप महबूबा मुफ्ती साहिबा को सर्टिफिकेट देंगे कि पिछली किताब में जो कुछ भी एएस दुल्लत साहब ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में लिखा था वो गलत है, और महबूबा जी आपको ये सर्टिफिकेट देगी कि दुल्लत साहब ने आज की ताज़ा तसनीफ में फारूक अब्दुल्ला के बारे में जो कुछ लिखा है वो गलत है। ऐसे नहीं चलता है। जम्मू कश्मीर के लोग ये मानकर चलते हैं कि एएस दुल्लत साहब ने जो कुछ भी लिखा है, जिसके बारे में भी लिखा है, वो 100% सही है। चाहे उसने फारूक अब्दुल्ला को टारगेट किया या फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद को टारगेट किया, उनका एक एक लफ्ज सही है, उनका एक एक जुमला सही है, और हम कश्मीरी और जम्मू के लोग उनकी किताबों की, उनके इन इंकिशाफात की ताईद करते हैं। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।